हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. The angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्या कह रहा है वो देखिए इसमें. ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है. ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है और ये हमारी क्या है, टावर है. क्या है, ये हमारा टावर है. सपोज हम इसको नाम दे देते हैं ए और बी. ठीक है, हमने इसको क्या नाम दे दिया, ए और बी. और इसकी टोटल हाइट कितनी है, 30 मीटर. कितनी है, 30 मीटर. ये क्या है, हमारी एक टावर नहीं सॉरी बिल्डिंग है. यहाँ पे एक 1.5 मीटर टोल बॉय है. उसकी आंखें आंखें मतलब सबसे ऊपर. यहाँ पे जब वो देखता है इसको तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री. उसके बाद जब वो उससे थोड़ी सी दूरी पे चला तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री. ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो ये यहां से यहां तक चला ये डिस्टेंस कितना है. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हम इनको नाम दे देते हैं. कुछ भी नाम हम इनको दे सकते हैं. हमने ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से नाम दे दिया. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक है. जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर. बट जो बच्चा देख रहा है वो तो ऊपर से देख रहा है, अपनी आई से देख रहा है. जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसकी आई से, यानी हमें इसका ही टॉप मोस्ट पार्ट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन मांग रहे हैं, ना कि फुट ऑफ द बॉय. ठीक है, तो अब यहाँ के केस में अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाएंगे तो हमें ए बी में से ये जो 1.5 डिस्टेंस है ये माइनस करना पड़ेगा. और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 28.5. ठीक है, समझ आया स्टूडेंट्स. अब हम इसको कैसे लिखेंगे देखिए. लेट ए बी द बिल्डिंग, ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 30 मीटर. ठीक है, नाउ हाइट ऑफ बॉय इज इक्वल टू 1.5 मीटर. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए एफ इज इक्वल टू ए बी माइनस बी एफ. ए एफ इज इक्वल टू 30 माइनस बी एफ 1.5 ब्रैकेट में लिख देंगे. बी एफ इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 1.5, दैट इज हाइट ऑफ बॉय. हाइट ऑफ बॉय हुई ना 1.5, उसको हमने लेस कर दिया तो ए एफ हमारे पास कितना आ गया, 28.5. कितना आ गया, 28.5. अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये हमारा दोनों के केसेस में क्या है, मीन एंगल है. तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर. ये क्या हो जाएगा, बेस. और ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज. ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ये निकालना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए ई एफ, सबसे पहले हम ए ई एफ ट्रायंगल ले लेते हैं. ए ई एफ ट्रायंगल हम लेते हैं तो थीटा इस केस में कितना है, 60 डिग्री. ठीक है, हमें पी दे रखा है और क्या निकालना है, हमें बी निकालना है. ठीक है, तो हम कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा का. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, जिसमें पी कितना है, ए एफ, और बी कितना है, ई एफ. समझ आया स्टूडेंट्स. tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए एफ कितना है, 28.5 डिवाइडेड बाई ई एफ. ठीक है, tan 30 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू 28.5 बाई ई एफ. यहाँ से ई एफ ऊपर चला गया, ई एफ इज इक्वल टू
28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमारा EF कितना आ गया 28.5 डिवाइडेड बाय √3। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, अब हम क्या लेंगे ADF। कौन सा लेंगे? इन ट्रायंगल ADF थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बनेगा AF बाय सॉरी tan थीटा बन जाएगा। ये tan थीटा इज इक्वल टू P बाई बी। P क्या है हमारा AF और B क्या है हमारा DF। कितना है DF। समझ आया स्टूडेंट्स? तो हम क्या कहेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाय DF। डिवाइडेड बाय DF। DF क्या है हमें नहीं पता। tan 30 क्या है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 बाय DF। ये ले जाइए DF इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। समझ आया स्टूडेंट्स? ठीक है, अब हमें क्या चाहिए DE। ठीक है, क्यों हमें क्या चाहिए डिस्टेंस वॉक। ठीक है, तो DE इज इक्वल टू DF माइनस EF। DF कितना है 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा √3 LCM। ठीक है, 28.5 √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस और ये 28.5। ठीक है, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 के इक्वल। यहां से क्या हो गया ये देखिए सोल्व कर लीजिए 28.5 इंटू 3 28.5 √3 इंटू √3 इज योर 3 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 1 8 3 24 1 25 5 2 3 दूनी 6 2 8 और इसमें से 28.5 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास ये क्या बच गया 57। ठीक है, तो यहां से हमारा DE कितना है सोल्व करके DE इज इक्वल टू 57/√3। ठीक है, रैशनलाइज के लिए हमने √3 से मल्टीप्लाई किया √3 से डिवाइड किया तो DE हमारा हो जाएगा 57/3 इंटू √3। अब देखिए DE हमारा कितना हो गया 57/3 √3 है। ठीक है, इसको कट कीजिए ये आ जाएगा 29। तो DE कितना आ गया हमारा 29√3। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है द डिस्टेंस ही वॉक्ड। द डिस्टेंस he walked is 29√3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है।